हेलो माय यूट्यूब फैमिली क्रिएटिव काशी वासी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो लास्ट 2 डेज़ के लिए मैं मिर्ज़ापुर गई थी। मेरा एक एग्ज़ाम का सेंटर वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो एग्ज़ाम का तो मैं कुछ बता नहीं सकती, वो तो रिज़ल्ट ही बताएगा। तो उसके बाद मैं 1-2 दिन के लिए मम्मी के मामा का घर वहाँ पर है, जो अभी न्यू न्यू कुछ टाइम पहले, मतलब बहुत न्यू नहीं, कुछ टाइम पहले ही बना था। तो आइए आपको उनकी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये थी मेरे आलोक मामा की बेटी, जो मेरे नानी के घर के लोग हैं वो सम जानते होंगे। और ये है मेरी मम्मी की छोटी मामी, और ये उनके मामा। उनकी हेल्थ थोड़ी ख़राब थी, बट काफ़ी सीधे साधे हैं, बहुत सिंपल हैं। और मेरी बचपन की काफ़ी मेमोरीज़ इन लोगों के साथ है। मुझे बचपन में मम्मी जब ऑफिस जाती थी तो इन लोगों के पास ही छोड़ के जाती थी। तो हम दोनों भाई बहन ऐसे ही पले हैं। और उसके बाद ये बोल रहे थे, कुछ पर्सनल बातें वगैरह कर रहे थे। जैसा कि मैं सोचती हूँ कि ओरिजिनल वॉइस डालूं, बट कुछ प्राइवेसी की वजह से, कुछ पर्सनल बातों की वजह से मैं नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि सब लोग कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होते। तो मामा लोग के लिए देखिए, आपके मम्मा हैं, तो आप ब्लॉग देख करके जान सकते हैं कि वो कैसे हैं। और अच्छा लगता है जब अपने लोगों से मिलो, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। और जब आप एक स्ट्रॉन्ग और बहुत डाउन फेज से निकलो, तो छोटी छोटी मोमेंट भी आपको खुशी दे सकती है जो अनप्लैंड हो। ये मामी थी, और इनके सारे सिबलिंग्स के अगल बगल ही घर बने हैं, साथ में ही मिल करके सब लोगों ने बनाया है। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। थोड़ी देर के लिए सबसे मिलते हैं। फिर ये छोटी सी बच्ची है, मेरी कज़न लगेगी, मामा की बेटी है। और काफ़ी अच्छा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। थैंक यू लाडो फॉर हैप्पी मोमेंट एंड स्पेशल ट्रीटमेंट। मैं हमेशा याद रखूँगी। इतना अपनापन बहुत कम ही मिलता है, और मुझे लाइफ में जो है बहुत अच्छा सेल्फलेस लव बहुत कम मिला है, शायद माइनस के बराबर। तो तुमने मुझे दिया, मेरा 2 दिन बहुत स्पेशल बनाया, उसके लिए वेलकम। और ये मामा है, तो काफ़ी ज़्यादा पहले बातें करते थे, अब उस ऑफिस ऑफिस से सीधे घर, और एक कमरे में ही। इन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, आइए मामा थोड़ा सा बात कीजिए। और मैंने थोड़ा चिढ़ा विढ़ा भी दिया कि मामा पेट बहुत निकल गया है। उसके बाद फिर शर्मा गए और बिल्कुल कुछ बिना बोले अंदर चले गए आराम करने। और सही बात है, आप एज के एक फेज़ में आते हैं तो चेंजेस आते हैं आप लोगों की लाइफ में। बच्चे रहते हैं तो बचपना होता है, बड़े होते हैं। जस्ट बगल में ही जो मम्मी की मामी थी, नानी लगेंगी मेरी, उनकी सिस्टर ने भी बगल में ही घर बनवाया है। अच्छा है, सब अगल बगल रहें, और काफ़ी अच्छा फील होता है। सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। सबकी लाइफ की स्टोरी अलग होती है। कुछ लोगों को स्पेस चाहिए होता है, कुछ लोगों को बॉन्ड चाहिए होता है। ठीक है, सब सही है। बिना जज करते हुए हम आते हैं, थोड़ी बहुत बातें बातें करते हैं। इनके पैर में प्रॉब्लम थी, और यहाँ पर भी चाय चिप्स, और बहुत अच्छा लगा बच्चों से बातें। थोड़ा सा इधर का कल्चर मुझे ऐसा फील हुआ कि हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं बातचीत में। बट इधर जो है, मम्मी के टाइम में जैसे गर्ल्स को ट्रीट किया जाता था, वैसा वैसे ही बड़ा कर रहे हैं। मतलब घर के काम काज सिखाते हैं, और पढ़ाई पर भी फोकस करते हैं, बट वो मैरिज मटेरियल ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। बट ठीक है, कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल होती है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। बिना जज करते हुए सबसे बातें बातें करते हैं। मम्मी को कहीं जाना था तो लाडो पूरा तैयार व्यार करके नेल पेंट वगैरह लगा रही थी कि, और खुश हो गई माता जी मेरी, क्योंकि अच्छा फील हो रहा होगा काफ़ी दिन बाद। पहले गदौलिया रहते थे सब लोग साथ में, मम्मी का भी उधर ही ऑफिस से रेंट पे हम लोग रहते थे। और उसके बाद फिर दूसरे साइड घर बन गया, और मम्मी का ननिहाल भी वहीं था, तो बगल में ही। तो मम्मी मुझे उनके पास छोड़ के जाती थी, नानी के पास। अब वो घर वगैरह बिक गया है, तो ये लोग आ गए नानू के रिटायरमेंट के बाद मिर्ज़ापुर शिफ्ट हो गए। और फिर लाडो जो है, और भी बातें बातें हुई, और भी रिलेटिव्स के हम लोग हैं। उसके बाद गोलगप्पे वगैरह खाते हैं, और उसके बाद गोलगप्पे खाने के बाद मैंगो जूस पीते हैं। फिर मामी बोल रही थी, आइए आप, आपके लिए जो है एग रोल हम घर में बना के खिलाते हैं, कैसा बनता है। तो काफ़ी अच्छा फील हुआ। और उसके बाद बातें बातें करते हैं। अ, शादी क्यों नहीं कर रही हैं दीदी, ये है वो है, करिएगा तो बहुत इन्जॉय करेंगे, ड्रेसेस पहनेंगे। अब बोले ठीक है, चलो देखा जाएगा। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। कुछ लोग
को के अगल बगल ऐसी शादियां होती हैं जिनको देख के वो करना चाहते हैं। कुछ लोगों का बचपन ऐसे बीता होता है कि वो खौफ खाते हैं, उन्हें लगता है क्या क्यों ही करना है, जब तक अगर मैच ना बने। तो सबका अपना अपना, अपनी अपनी सोच, अपना अपना इंटरेस्ट। और मुझे लगता है कि भाई नो वर्ड्स। तो अच्छी अच्छी बातें बातें करते हुए और हाँ, खाने पीने के बाद पेट काफ़ी भर जाता है। थोड़ा सा नाना का तबीयत डाउन फील हो रहा था, वो तो खाए ही नहीं। तो उसके बाद ये काफ़ी केयर कर रही थी। अच्छा फील होता है जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आप जाएं, जहाँ जो है थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाइब रहता है। हाँ, हम परमानेंटली वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि माइंडसेट अलग हुआ रहता है, लाइफ के अलग गोल्स होते हैं। बट थोड़े टाइम के लिए आप सब कुछ भूल के इंजॉय करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो आप ऐसे माहौल में स्टे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई वढ़ाई की बात करी। और उसके बाद फिर लाइफ में क्या गोल है, क्या करना चाहती हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सबका शादी ही करना है। पहले मैं भी ऐसी ही थी, बट बाद में चीज़ें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चेंज हुई। और फिर उसके बाद फिर सामने ध्यान जाता है बहुत स्पेशल एंटिक चीज़ पे। मेरी पर नानी की फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये इनको हम लोग चश्मा वाली नानी बोलते थे। इन्होंने भी मुझे बहुत प्यार व्यार केयर वगैरह करा है। और मेरी मौसी लोग की नानी है, मम्मी की नानी है। मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने अपनी नानी की मम्मी को भी देखा है। आज की जनरेशन के लिए वह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देर शादियां हो रही हैं। फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लेट शादियां करना कई बार बेनिफिट होता है, कई बार लॉस होता है। चलिए फिर से मिलते हैं।